देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्च की क्रियाविधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्च की क्रियाविधि। ठीक, सबसे पहले हम टॉर्च में देखते हैं क्या है। टॉर्च में प्लास्टिक या स्टील का आवरण चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है, प्लास्टिक का या फिर स्टील का। जैसी भी बत्ती होती है, जैसी टॉर्च होती है, उसमें वैसा ही आवरण चढ़ा होता है। ठीक, ये होता है क्या है, क्यों चढ़ा होता है। प्लास्टिक क्या होता है, बिजली का क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक, अब जैसे सबसे पहले टॉर्च में होता है क्या है, इसमें सेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सेल। सेल में होता यह है कि आप देखोगे सेल में एक साइड माइनस होता है और एक साइड में क्या होता है, प्लस होता है। इसमें दिया गया ये क्या है, माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये जो माइनस वाला हिस्सा होता है हम स्प्रिंग के साइड में डालते हैं। किस साइड में डालते हैं, स्प्रिंग के साइड में डालते हैं। और प्लस वाला हम बल्ब की साइड को डालते हैं। ठीक, ये स्प्रिंग, ये धात, जो स्प्रिंग होती है वो किसकी होती है, धात की होती है। किस चीज की होती है, धात की होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हो ना, लगी हुई है ये स्प्रिंग, लगी है कि नहीं लगी है। इसमें जब सेल डालते हैं तो टॉर्च के अंदर एक पत्ती होती है। क्या होती है, धात की स्विच। आपको ये पत्ती दिख रही है ना, क्या होती है, धात की स्विच। आपको हम दिखा रहे हैं, देखो कुछ साइड में देख लो, ये लगी है कि नहीं लगी है, ये लगी हुई है। यही होती है जो होती है धात की स्विच होती है। ये क्या होती है, धात की स्विच होती है। इसके ऊपर आपको लगा मिलेगा जो किनारे पे स्विच, मतलब बाहरी स्विच। हम इसको बाहरी स्विच भी बोल सकते हैं, बटन बोल सकते हैं, जिसको चालू करने पे, मतलब लगाने पे, ऑन करने पे बत्ती जलने लगती है। क्या होती है, बत्ती जलने लगती है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं जला के, ये स्विच है, दिख रहा है, ये क्या है, आपको स्विच दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये स्विच दिख रहा है। इसको अगर हम जब जलाए, मतलब कि इसको दबाते हैं, इसको हम बाहरी स्विच भी बोल सकते हैं, बाहरी बटन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो पत्ती होती है उसको, ये जो होती धात की स्विच होती है, इसको आंतरिक स्विच भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको जब हम दबाते हैं या फिर ऑन करते हैं तब क्या होती है, टॉर्च जलने लगती है, टॉर्च जलने लगती है। ठीक, अब आप इसमें देख सकते हो, जैसे लैंप संयोजक। क्या होता है, लैंप संयोजक। तो लैंप संयोजक में होता क्या है कि जो आप कह सकते हो, कोई भी चीज होती है जो एक दूसरे को जोड़ती है, एक साथ दो चीजों को जोड़ सकती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बल्ब को भी साथ में जोड़ रही है, और साथ में जो स्विच होता है, ये जो पत्ती लगी होती है उसको भी साथ में जोड़ रहा है। तो इसीलिए हम इसको लैंप संयोजक भी कहते हैं, या धनात्मक टर्मिनल भी बोल सकते हैं, धनात्मक टर्मिनल भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऋणात्मक टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक टर्मिनल बोल सकते हैं। बल्ब, उसके बाद में क्या आता है, बल्ब। सारी टॉर्चें भी किसी में छोटा लगा होता है, किसी में बड़ा लगा होता है। ठीक, ये वाला समझ में आ गया ना। ये जो एकदम धात होती है, ये लैंप, ये आपको धात दिख रही है कि नहीं दिख रही, यस मैडम, छोटी सी यही धात होती है। ये होता है लैंप संयोजक। इसी को क्या बोलते हैं, लैंप संयोजक बोलते हैं। ठीक, ये आपका आ जाएगा अब बल्ब। क्या आएगा, बल्ब। एक छोटा सा बल्ब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस मैम। इसके अंदर
भी लगा होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, इसमें एक धातु, आप देखते हो सब छोड़ो, एक घर में जो बल्ब होता है जो कम से कम 100 वाट का होता है, जो 100 वाट वाला होता है, आप देखते हो फ्यूचर टाइप में चला करता है ना, पहले आता था 10 रुपया वाला आता था, उसमें क्या होता है, तंतु लगी होती है भाई, नहीं घूमते हैं, तंतु लगी होती है, क्या होता है, ये तंतु लगा होता है, ये एक मतलब धातु का तार होता है। पिछुआए कैमरा घूमता नहीं ना, घुमा हुआ है। समझ में आया आपका टॉर्च का क्रियाविधि? यस मैडम जी। ठीक, यस मैम। अब सेल जो होता है